ओम शांति। बाबा कहते हैं ज्ञान रतन जो है इसकी जो वैल्यू है उसको महीनता से समझो और फिर उसको अमल में लाओ। श्रीमत प्रमाण चलो तो फिर तुम वैल्यूएबल रतन बन जाओगे। बाबा विश्वास दिला रहे हैं कि आप ज्ञान की वैल्यू को समझो। आप वैल्यू को नहीं समझते, बाबा कहते हैं मोटी बुद्धि से समझते हैं। महीनता से समझेंगे तब इसमें से रतन निकलेंगे और फिर श्रीमत प्रमाण जब हम इसको यूज करेंगे तो बाबा कहते तुम एक वैल्यूएबल रतन बन जाओगे। तो बाबा हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं कि हम सब उनकी उम्मीदों के सितारे बने, अर्थात एक एक आत्मा अनेकों को परिचय देकर लायक बना दे। चेक करो, बाबा कहते चेक करो ऐसे बने हो। अनेकों को क्या आपने बनाया है? क्वांटिटी नहीं, बाबा को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी वाला किसको बनाया है। तो जब हम खुद क्वालिटी वाले बनेंगे तब हम किसी को बनाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते वैल्यू को समझो, महीनता से उसको अमल में लाओ तो तुम्हें संगम युग में बाप दादा का दिल तख्त मिलेगा। इससे श्रेष्ठ तख्त और कोई दुनिया में नहीं होता है। बाप दादा का दिल तख्त वो तब मिलेगा जब हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त करने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर वैल्यूएबल बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के मीठे मीठे महावाक्य की जो गहराई है उसको हम उन्हीं से समझेंगे और जो समझ है वो पूरे यूनिवर्स में फैले, वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले। ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की सुंदर समझ जो है वर्ल्ड की, यूनिवर्स में मौजूद सभी सोल्स, चाहे वो आकारी शरीरों में है चाहे वो साकारी शरीरों में है, सभी तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक समझ पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं, मोहताज हैं, डिपेंडेंट हैं, रिश्तों के पीछे हैं। उन तमाम आत्माओं को बुद्धि का योग रिश्तेदारियों से हटकर एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। उनका बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटकर परमपिता परमात्मा से लगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जल में प्रवेश कर चुके हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो घरों में पीड़ित हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप में या तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं और जो वाम मार्ग में जाने वाले हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह होकर दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो दैहिक भिन्नताओं में बटी हुई आत्माएं हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न मठ पंथों में प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो दैहिक धंधे कर रही हैं, वैश्याएं हैं, गणिकाएं हैं और जो उनसे ऐसे धंधे करवा रहे हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। मीठे मीठे परमात्मा की पवित्रता की समझ यादव कौरव यवनों तक पहुँचे। मीठे परमात्मा जी की पवित्रता की समझ भूत प्रेत आत्माओं तक पहुँचे। सभी आत्माएं अब परमात्मा से जुड़े, इधर उधर की भटकन से हटकर एक परमात्मा में बुद्धि का योग एकाग्र हो, सब पवित्र बने। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि तांत्रिक विद्या करने वाली
आत्माएं, अघोरी आत्माएं, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग एक सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। सभी तरह के इविल सोल्स जो हैं सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। और जो मीठे मीठे परमात्मा जी की समझ है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय अंक तस्करियाँ कर रहे हैं, और उन आत्माओं तक पहुँचे, उन जगहों तक पहुँचे जहाँ अभी तक संदेश बाबा का पहुँचा ही नहीं है। दिल से दुआ करेंगे और दुआ करते हुए अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको बोल रहे हैं, जो बाबा हमको कह रहे हैं कि महीनता से तुम हर बात को समझो, जो ज्ञान रत्न मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो तुम सुनो, उसकी महीनता से समझकर फिर उसको करो। ऐसा बाबा कहते हैं, करो और फिर बाबा के दिल तख्त का हक प्राप्त करो। तो हम आत्माएं गंभीरता से मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी समझ उन्हीं से समझते हुए अमल में लाने की शक्तियाँ भी बाबा से प्राप्त करेंगे, और फिर उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को किस विधि से बता रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो मुझे करना ही है। वो आए ही हुए हैं हम आत्माओं के लिए, हम आत्माओं के कल्याण के लिए। तो देखते हैं आज बाबा क्या कहते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, रोज बाबा बोलते बाप आए हैं, है ना। आज बाबा बोल रहे हैं सतगुरु आया है। किस लिए आए हैं? तो जिस मकसद के लिए वो आए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए उनकी श्रीमत पर चलकर मुझे सहयोग देना है ना। तो सतगुरु जी आए हैं तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए। तो तुम्हारी चलन जो है ना वो बड़ी बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। हम आत्माओं की चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। सतगुरु जी की पालना ले रहे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी की हम पालना ले रहे हैं, उनसे हम शिक्षित हो रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के, उनके पाठशाला के हम स्टूडेंट्स हैं। उनका जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हम अपने रोगों को ठीक करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाप टीचर सतगुरु की श्रीमत पर हमको चलना है। ऑलमाइटी सुप्रीम अथॉरिटी हम आत्माओं की ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हैं। जो भी शिक्षाएं बाबा देते हैं, जो भी उनकी श्रीमत है, उस पर चलने वालों की तकदीर ऊंची बन जाती है। तो तकदीर ऊंची बनाने आए हैं। तो बाबा ये उम्मीद करते हैं कि हम आत्माओं की जो चलन है, हम आत्माओं का जो आचरण है, हम आत्माओं का जो उठना बैठना है, खाना पीना है, रहन सहन है, व्यवहार में आना है, जो भी हम करते हैं, बोल चाल, सब में रॉयल्टी होनी चाहिए, सब में। अब हम पहले की तरह बोलते हैं तो फिर हम डिससर्विस कर जाते हैं। अब हमको सदा शांत रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है। स्मृतियाँ जो बाबा हमको दिलाते हैं उन स्मृतियों में रहना है। जैसे कल बाबा बोले फिक्र करते हैं प्रॉपर्टी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। बाबा कहते छोड़ो ना, जो होगा सो अच्छा ही होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। इस स्मृति के साथ हमको सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है। हमें विस्मृत नहीं होना है। आत्माएं तो विस्मृत हैं, वो अनजान हैं, इसलिए वो बेसमझी का पाठ बजाएंगे, लेकिन हम तो समझ का पाठ बजाएं। तो जब हम समझ का पाठ बजाएंगे, जब हम श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाएंगे, तो वो जो पाठ होगा वो बड़ा रॉयल होगा, क्योंकि हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ड्रामा का राज बताते हैं कि कैसे हम सारे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। हम आत्माएं जो पूर्वज आत्माएं हैं, जो सृष्टि रूपी ड्रामा में पहले आने वाली आत्माएं हैं, हम आत्माओं की विस्मृति का प्रभाव चारों तरफ पड़ा हुआ है। इसीलिए अब शांत स्थिर रहकर हमको अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। उसके लिए बाबा कहते हैं आपको सतोगुणी व्यवहार करना है, आपको सतयुगी व्यवहार करना है। तो सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार बड़ा रॉयल है। तो सतोगुणी तो सदा पवित्र है ना, दैहिक दृष्टि ही समाप्त, सदा शांत, सदा सुखी, सदा प्रेम स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप और सदा समझ का स्वरूप। और सतयुगी विशेषताएं हैं सारी दिव्यता, सारे के सारे दैवी गुण। जब हम उन दैवी गुणों को यूज करेंगे, जब हम 8 शक्तियों को यूज करेंगे, तो हम आत्माओं के जो भी व्यवहार है उसको हम सहन कर लेंगे
उसको हम संभालेंगे, उसको हम समेट लेंगे, उसको हम सार मिलाकर उनको अच्छाइयों का सहयोग देंगे, शक्तियों का सहयोग देंगे, हम समझ का सहयोग देंगे, हम गुणों का सहयोग देंगे। ऐसे करके उन सारी सोल्स के साथ जो है ना हमारा रॉयल वाला व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए बद से बदतर भी जो सोल्स इस समय पाठ बजा रही हैं, तो वो अपने जैसे समय पर वो आए हैं, तो तब भ्रष्टाचार पापाचार की शुरुआत हो गई थी। अब उनको पैदा होते ही ये वाले संस्कार मिल गए, बैड वाले, इसीलिए वो आज बैड कर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारे सामने ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है। अब चूंकि हमने बनाया है, इसीलिए हम किसी का प्रश्न नहीं कर सकते हैं, हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि ये गलत कर रहा है। बस हम ये कर सकते हैं कि उसको ऊंची स्मृतियों का सहयोग दे सकते हैं। वो भी कैसे दे सकते हैं? जब हम ऊंची स्मृति का व्यवहार करेंगे। मेरे अंदर ऊंची स्मृति हो, मैं ऊंची स्मृति में रहकर ऊंचा व्यवहार करूं, तब ये जो सहयोग है उस सोल को मिलेगा। ऐसे हमको झुकना है, मरना है, अहंकार से मरना है, ड्रामा के राज को समझना है। जैसे ब्रह्मा जी ने फुल स्टॉप लगाया और वो शक्ति का स्तंभ बन गए, वो पवित्रता का स्तंभ बन गए, वो शांति का स्तंभ बन गए, और उन्होंने सभी सोल्स को इसी का सहयोग दिया। किसी को प्रश्न नहीं किया, किसी का करेक्शन नहीं किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने गाली दी, उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। तो ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना। उन्होंने रॉयल्टी दिखाई। नहीं तो अगर कोई गाली दे और मैं आत्मा रिएक्ट करूं, रिजेक्ट करूं, तो उसने तो मेरे को डिस्टर्ब कर दिया और मेरी रॉयल्टी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने रिएक्ट कर दिया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके लिए मैंने दुख ले लिया, उसको दुख दे दिया। तो ये तो रॉयल्टी नहीं है। बाबा कहते कोई कैसा भी व्यवहार करे, आपको विश्व कल्याणकारी का पाठ बजाना है। आपके संकल्प बोल कर्म में विश्व कल्याण की बात समाई हुई हो। आपने रॉयल्टी से बिहेव करना है, आपने अंदर बाहर शांत रहना है। ऐसा नहीं कि हम बाहर से शांत हो गए, अंदर मेरा चित्त डिस्टर्ब हुआ और अंदर से वार्तालाप चलता रहा। वैसे नहीं करना। बाबा कहते अंदर बाहर एकदम शांत, जैसे ब्रह्मा जी थे, प्रभाव मुक्त थे। वो किसी की कोई भी बात को, किसी की कोई भी एक्ट को अपने मन चित्त के अंदर लेकर ही नहीं गए। उन्होंने समझ लिया कि मैं विस्मृत हुआ तो सारा जहान विस्मृत हो गया। ये जिम्मेवारी समझते हुए, इस सच्चाई को महसूस करते हुए ब्रह्मा जी ने हमेशा रॉयल्टी का व्यवहार करा है। सबको आत्मा रूप में देखना मतलब रॉयल। अगर हम खुद को शरीर समझते हैं, दूसरों को शरीर के रूप में देखते हैं, तो फिर हम कलयुगी हैं, शूद्र वर्ण हैं। लेकिन कोई कैसा भी हो, हम उसको सतोगुणी आत्मा के रूप में देखें, ये मेरी रॉयल्टी है। उसके साथ सतोगुणी व्यवहार करो, ये मेरी रॉयल्टी है। उसके साथ में सत्युगी व्यवहार करूं, ये रॉयल्टी है। गिरे हुओं को हम उठाएं, ये रॉयल्टी है। ये नहीं कि किसी ने गलत किया तो हम गलत की चर्चा करके उसको और गिराएं, क्योंकि जब तक हम ये कार्य करते रहेंगे वो आत्मा और गलत काम करती जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि आत्माएं ऐसा न करें, तो शुभ भावना, शुभ कामना का रॉयल व्यवहार हमको सभी सोल्स के साथ करना है। सबको आत्मा भाई के रूप में देखना है। पहली बात तो दैहिक रिश्ते को चित्त से मिटाना है। अब हम दैहिक रिश्ते नहीं है, अब हम असल में सोल्स हैं, आत्मा भाई हैं, परम धाम निवासी हम आत्माएं हैं। तो फिर हमारे को बैड नहीं होना चाहिए ना बीच में। तो इसलिए बाबा हमको सतगुरु शिव पिता परमात्मा मुरली के माध्यम से कितने रॉयल हैं, है ना। जब वो बात कर रहे हैं हमारे साथ, कितने अच्छे से, कितनी युक्ति से हम आत्माओं को पहले ऊंचा उठाते हैं, हम आत्मा को ओरिजिनल स्मृतियाँ दिलाते हैं, फिर बड़े ही कायदे से, बड़े ही प्यार से हम आत्माओं की जो गलतियां हैं उस पर ध्यान खिंचवाते हैं। धिक्कारते नहीं हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, जैसे हम लोग कर देते हैं किसी न किसी का। वो तिरस्कार नहीं करते हैं हम आत्माओं का,
लेकिन बड़े ही प्यार से पहले ऊंची स्मृतियां दिलाकर फिर एहसास दिलाते कि हम कितने नीचे गिर गए। हम ऐसे प्यार से हमको समझाते हैं। तो आधा जो सलीका बाबा का मुरली में है, वो सलीके से हमको जीना सिखाते हैं कि तुम भी ऐसे ही व्यवहार करो, प्रेम स्वरूप बनो। फिर बाबा इरिटेट तो नहीं होते हैं, बाबा शांत रहते हैं। हाँ, कभी कभी वार्निंग देते हैं, लेकिन वैसे तो हमेशा मीठे बच्चे कहते हैं। मिठास उनकी मुरली के एक एक महावाक्य में है। तो जिस मिठास से वो हम आत्माओं की त्रुटियों के साथ हमको स्वीकार करके सुधारते हैं, बस वो चाहते हैं कि हम आत्माएं भी वैसे ही उन आत्माओं के लिए सहयोग दे जो आत्माएं इस समय बद से बदतर रोल में आ गई हैं। काम विकार में जाना हम आत्माओं की पहली गलती है। देह अभिमान में आना हमारी गलती है। तो आज उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप हम देख रहे हैं सृष्टि पर। इतना बिगड़ा हुआ स्वरूप है कि हम देह अभिमान में आए तो आज आत्माएं देह के पीछे ही दीवानी हो गई है। देह के अंगों को चाहिए, देह का ये चाहिए, देह का वो चाहिए। इस तरीके से आत्माएं तमो प्रधान बन गई है। तो फिर प्रभाव किसका पड़ा? बाबा ने कहा तुम आत्माओं का पड़ा। इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, हमको शांत स्थिर रहना है। तो बाबा तकदीर, ऊंची तकदीर बना रहे हैं, देवी देवता वाली तकदीर बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम सुबह को देवी देवता वाला व्यवहार करें तो दोपहर में असुर वाला करें और रात को विस्मृत हो जाएं एकदम अच्छे से, और फिर होश आए अरे हम तो देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हमको तो ऐसे करना था, हमको तो वैसे करना था। तो इससे तो मेरी ऊंची तकदीर नहीं बनेगी, क्योंकि बाबा बोले घाटा और लाभ दोनों अभी चेक करो। अगर तुम घाटा वाला कोई काम कर रहे हो तो फिर तुम्हारे घाटे का जो है ना, वो तुम्हारा जो तुमने अच्छा किया उसको भी कट कर देता है। हमने कुछ अच्छा व्यवहार किसी के साथ किया, चलो हमने कमाई करी, लेकिन दिनचर्या में उस आत्मा ने कुछ उल्टा कर दिया मेरे साथ, फिर मैंने उसके लिए गलत बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने जो सुबह अच्छा सोचा था उसके लिए वो कट गया। वो तो रॉयल्टी नहीं है ना। बाबा कहते हैं रॉयल्टी मीन्स हर हाल में रॉयल रहना है। फिर लोग नहीं बदलेंगे, बाबा कहते हैं परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी, जगह भी नहीं बदलेगी, तुमको बदलना पड़ेगा, शिव बाबा कहते हैं। तो कैसे बदलना है? मतलब देवी देवता बन रहे हैं तो हर समय ही देवी देवता वाला आचरण हमको धारण करना है। देवी देवता कैसे होते? देने वाले होते। वो कभी किसी से मांगते नहीं है कि तुम अच्छा व्यवहार करो तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे। वो तो फिर हम क्षत्रिय बन जाते हैं ना। लेकिन कोई कुछ भी करे, हम अच्छा व्यवहार करें, इसको बाबा देवता बोलते हैं। तो ये जो देवता का सलीका है, अगर हम बुराई से बुराई को खत्म करेंगे तो वो तो बाबा कहते कभी खत्म नहीं होगी। वो तो दुनिया कर रही है ऐसे, कहाँ खत्म हो रही है। बुराई को अच्छाई से खत्म करने की समझ दे रहे हैं बाबा, कि जितनी भी बुराई है ना उसको अच्छाई के साथ खत्म करो। तो सदगुरु जी आए हैं हम आत्माओं की ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी जो चलन है, फिर तो बाबा कहते बहुत बहुत रॉयल होना चाहिए, बहुत बहुत। जैसे मम्मी बाबा कहते, इनकी चलन कितनी रॉयल थी। इन आत्माओं ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी, इन आत्माओं ने किसी की नुक्ताचीनी नहीं करी, इन आत्माओं ने रिएक्ट नहीं करा, रिजेक्ट नहीं करा, किसी को भी क्वेश्चन नहीं करा, किसी का भी करेक्शन नहीं करा, किसी की बात का बुरा नहीं माना, किसी की बात का बुरा मानकर बुरा रिटर्न नहीं करा, सबके लिए शुभ भावना दी, सबके लिए शुभकामना दी। चलने में भी तहजीब, आवाज़ नहीं करते थे, बोलने में भी ऊंचा नहीं बोलते थे, मीठा बोलते थे। तो सारी तहजीब इनकी रॉयल थी, देवी देवताओं वाली थी। तो इनके सामने भी हर तरह की बातें आई, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी रॉयल्टी को भंग नहीं होने दिया।
इसलिए बाबा हमको भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी मैं ऊंची तकदीर बनाने के लिए आया हूँ, तुमको मैं ऊंची शिक्षाएं दे रहा हूँ। तो तुम अपनी चलन को चेक करो, तुम्हारी चलन में सत्यता होनी चाहिए, तुम्हारी चलन में दिव्यता होनी चाहिए। सत्यता यही कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा सतोगुणी हूँ, ये सच्चाई है। इस सच्चाई में जीते हुए फिर मुझे रॉयल व्यवहार करना है। तो सच्चाई आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो ये सच्चाई सदा कायम रहनी चाहिए ना, कि खाली थोड़ा समय हम आत्मा समझेंगे फिर हम शरीर समझेंगे। वो तो फिर बाबा कहते जो तुमने आत्मा समझा, थोड़ा सा अच्छा किया, वो शरीर समझने से सारा कट गया। अब तो हमारी वैसे चेकिंग हो रही है ना, इसलिए बाबा कहते तुम मोटी बुद्धि से ज्ञान समझते हो। हाँ, 69 की मुरली में कह रहे हैं तुम मोटी बुद्धि से समझते हो, तुम ज्ञान की महीनता को नहीं समझते हो। उसकी महीनता से समझो तो तुम्हें अनमोल रतन मिलेंगे कि मैं अगर ऐसा करती हूँ श्रीमद् प्रमाण तो उससे प्राप्ति कितनी होती है। फिर जाकर बाबा कहते हैं तुम वैल्यूएबल रतन बनोगे। अभी बाबा हमको वैल्यूएबल रतन बना रहे हैं, तो हमारी सोच भी ऊंची होनी चाहिए। बाबा कहते हैं हमारे बोल भी ऊंचे होने चाहिए, हमारे कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को क्या कह रहे हैं, सतगुरु जी आए हैं तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, तो तुम्हारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए और सदा होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा समय अच्छे के साथ अच्छा, फिर जिसके साथ अच्छा कर रहे हैं उसी ने फिर कर दिया कुछ उल्टा काम, तो हम फिर उल्टे हो जाए, ये तो फिर हमारी चलन खराब हो गई ना। इसीलिए चलन पर हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा, रॉयल होनी चाहिए। सतोगुणी सतयुगी चलन मतलब रॉयल। 8 शक्तियों को यूज करना मतलब रॉयल। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है कि स्मृति में रहकर सोचना बोलना कर्म करना रॉयल। त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना रॉयल। विघ्नों के प्रभाव में नहीं आना रॉयल। बिंदी लगाना रॉयल। रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना रॉयल। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। बाबा हमको भी कहाँ दोष देते हैं, बाबा हमको निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। फिर हमको भी कहते हैं दूसरों को तुम निर्दोष दृष्टि से देखो। तो ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर है मीठे बाबा का, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। कुछ न कुछ गड़बड़ होगा तब तो समाप्ति होगी। तो ड्रामा जो है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान जो है ना, ये बना हुआ है बाबा कहे। इसमें कोई का दोष ही नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। अब आत्मा मालिक बनकर बैठ रखी है, इसलिए इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया हुआ है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल भी पड़ेगा, है ना। अब बाढ़ आ जाएगी तो क्या होएगा, अकाल ही तो पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो कि इसमें ये हो जाए, इसमें वो हो जाए, वो ऐसा कर ले, वो वैसा कर ले।
होएगा ही नहीं ना। कलयुग के 1250 वर्ष, हर युग का 1250 वर्ष के बाद परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया ना। हमेशा तो सतयुग नहीं रहा, फिर त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर युग हुआ, अभी कलयुग है। हमारे शिव बाबा क्या कह रहे हैं? इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि का युग निकाल दो। अब तुम सतगुरु की श्रीमत पर चलो। अब तुम क्या करो? तुम सतगुरु जी की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का जो भान है इसको छोड़ दो। मैं शरीर हूँ, ये जो भान है हमारे अंदर में बड़ा गहरा है, इसको छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो, तो बाबा से हमको ताकत मिलती जाएगी और हम फिर से आत्म अभिमानी हो जाएंगे। तो ये जो ड्रामा है, बाबा क्या कह रहे हैं? प्रश्न क्या है कि ड्रामा में कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। उत्तर है हमारे मीठे बाबा का कि ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान जो है ना, ये बना हुआ है। इसमें कोई का भी दोष है ही नहीं है। देखो, सब हम आते हैं, ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, जितना आत्मा आधार लेती रहती है बॉडी का, फिर बॉडी के विस्तार का, वस्तुओं का, वैभवों का, वो आधार लेती रहती है ना। तो आधार लेते 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 उसकी शक्तियां घट जाती हैं। शक्तियां घटते 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 अंत में बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अब वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं तो हमको तो चलो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हम तो चलो सुधर रहे हैं, लेकिन वो जो नहीं पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो तो फिर बद से बदतर ही कार्य करेंगे ना। तो हम उनको भी निर्दोष दृष्टि से देखना है। राज्य सत्ता जो है आज की, वो विनाश के निमित्त है। वो उलट पुलट करेगी तभी तो यहाँ पर अस्त व्यस्तता होकर प्रकृति उसकी समाप्ति करेगी। रीजन भी तो होना चाहिए ना, तहस नहस का, विनाश का रीजन भी तो होना चाहिए। खराब का ही विनाश होता है ना, इसलिए उनका रोल ही इस ड्रामा में खराब का है। तो ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान जो है ये बना हुआ है। बाबा कहते 5000 के कल्प में ये वाला एक टाइम आता है जब महाभारत का युद्ध होता है या तीसरा विश्व युद्ध होता है। ये प्लान है। तो 1250 वर्ष कलयुग के समाप्त हो रहे हैं और उसके बाद सतयुग आएगा, उसके बीच में हम घर जाएंगे। तो बना हुआ है ना, नूंद है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया हुआ है। पाप बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गए हैं, काम विकार चरम सीमा पर है, क्रोध चरम सीमा पर है, लोभ चरम सीमा पर है, मोह चरम सीमा पर है, अहंकार चरम सीमा पर है। एक्सट्रीम स्वरूप जो होता है ना इन विकारों का, वो अभी है। अब उन्होंने जैसा वायुमंडल था वैसा उन्होंने धारण कर लिया सब कुछ। तो दोष तो किसी का भी नहीं है ना। कोई द्वापर में आया, कोई कलयुग के अंत में आया, कैसे परिवार में पैदा हुआ, वहाँ कैसी सोच थी, क्या थी। अब बच्चा जो पैदा होता है वो थोड़ी गंदी सोच ले कर आता है, लेकिन जैसा वायुमंडल होता है फिर वैसा ढल जाता है वो भी। तो इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को फिर जोर से गुस्सा आया हुआ है। अब पेड़ कट रहे हैं, कभी धरती के कोड़ा कोड़ी करे जा रहे हैं, कभी तोड़ फोड़ करे जा रहे हैं, तो प्रकृति को भी गुस्सा आता है।
फिर बाबा कहते हैं चारों ओर ही अर्थक्वेक होगा, धरती हिलेगी, मकान भी गिरा देगी, बाढ़ भी लेकर आएगी, पांचों तत्व हमला करेंगे ना, अकाल भी पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया, खत्म होने वाली दुनिया में ये सब कुछ होगा, इससे तुम बुद्धि का योग निकाल दो। इसमें कुछ चाहनाएं जो रखते हैं ना, वो चाहना रखनी बंद कर दो। अब तुम क्या करो, अब तुम सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि बॉडी समझेंगे तो बहुत कष्ट अनुभव करेंगे, इसलिए बाबा हमको बोलते हैं योगी भव, पवित्र भव। जीते जी ये जो देह का भान है इसको छोड़ दो। अब अपने को क्या समझो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। आत्मा समझो अपने आप, आत्मा समझो, आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही शरीर से भुगतती है, आत्मा को ही शरीर में रहते हुए पुण्य आत्मा बनना है, देवता बनना है। ऐसे बाबा कहते आप चिंतन करो, देह के भान को छोड़ दो। देह के भान से तो देखो, अगर हम देह समझते हैं, हमको ठंड भी लगती है, हमको गर्मी भी लगती है, हमको भूख भी लगती है, हमको प्यास भी लगती है, हमको होता है ना, सारा फीलिंग्स हमको बॉडी समझने से होता है। सोल तो बिंदी है, अगर वो आत्मा के भान में रहेगी, अगर वो पवित्र बन जाएगी, योगी बन जाएगी, उसको ठंड गर्मी कुछ नहीं लगेगा। बाढ़ भी आएगी तब भी वो शांत रहेगी, अर्थक्वेक होगा तब भी वो शांत रहेगी, बाबा की यादों में रहेगी। पवित्र भव, योगी भव बाबा कहते हैं। तो किसी का दोष नहीं है। जिसने विनाश के निमित्त बनना है उसने विनाश के निमित्त बनना ही है। हमारे मन में उसके लिए भी दुआएं ही निकली, क्योंकि आखिर तो वो भी बदलेगी और वो भी सतगुणी बनकर ही घर वापस जाएगी। बदलना तो सभी ने है, लेकिन खेल खेल के बदलेंगे वो लोग। तो हम सभी ने बुरे कर्म किए हुए हैं, उस बुरे कर्म का बुरा स्वरूप जो है वो हम अभी कलयुग में देख रहे हैं। तो इसीलिए शांत चित्त रहकर दुआएं देते हुए सृष्टि परिवर्तन करने में हमको सहयोग देना है। हमको अपने चलन को इसी के बीच में रहते हुए सुधारना है, क्योंकि बद से बदतर में मेरी चलन अच्छी होगी, उसको ही तो रॉयल्टी बोलते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना है और संभलना है। लेकिन प्रकाश मुनि दादी हमेशा बोलती थी, नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है कि हमको गिरना है और फिर संभलना, हमको हमेशा ही संभल कर रहना है, क्योंकि गिरना और संभलना इससे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये भक्ति मार्ग का गीत है, तो यहाँ पर ये, लेकिन वो ये है कि थोड़ी थोड़ी अवस्था तो हमारी रोज गिरती ही रहती है आचरण में। इसीलिए बाबा इस गीत को फिर अप्लाई कर देते हैं ज्ञान मार्ग में कि हमें उन राहों पर चलना, ये सत्य मार्ग है और जहाँ पर गिरना भी है और संभलना भी है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। अगर हम उनकी राह पर चलेंगे तो कभी भी गिरेंगे नहीं, ये तो तय है। ना हमको सजा मिलेगी, ना हम गिरेंगे, ना हम माया के बंधन में बंधेंगे। अगर हम गुरु की राह पर चलते हैं तो ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वाह गुरु। अब वो लोग बोलते हैं, पंजाबी लोग बोलते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, एक्चुअली इट इज वाह गुरु। उनको भी नहीं होता है ना, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, बस ये रट लगाते रहते हैं वो लोग आजकल, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में खूब देर तक बोलते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली बाबा आकर करेक्ट करते, इट इज वाह गुरु। तो मुख से निकल जाता है वाह गुरु। गुरु तो यहाँ पर दुनिया में बहुत अनेक बन जाते हैं, किसी को भी गुरु बोल देते हैं। स्कूल का टीचर होता है उसको भी गुरु बोल देते हैं, ऐसे भी कोई किसी ने पाठ कर दिया उसको भी गुरु बोल देंगे, सबको बोलते हैं। ऐसे भी बोलते रहते हैं गुरु जी, भगवान जी, भगवान जी। आजकल के एस्ट्रोलॉजर भी थोड़ा दूसरों को मोहित करने के लिए ऐसे बोलते रहते हैं, भगवान भगवान, गुरु जी गुरु जी। तो बाबा कहते गुरु तो अनेक हैं दुनिया में, वह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? वह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु तो एक ही शिव बाबा है बस। भक्ति मार्ग में ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते हैं, कोई किसकी महिमा करते हैं।
बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु। सच्चा सतगुरु वो सिर्फ एक है जिसकी ही वह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु हमारा एक ही है जिसकी ही वह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे, है ना। अगर क्यों स्पेसिफाई करा जा रहा है सतगुरु, सच्चा गुरु क्यों कहा जाता है? डेफिनेटली कि झूठे भी गुरु है ना। तो सच्चा सतगुरु है तो फिर जरूर झूठे भी तो होंगे। सच होता है सिर्फ संगम पर, हमको सच सिर्फ संगम पर पता चलता है। सत्युग त्रेता तो प्रारब्ध है, लेकिन द्वापर से झूठ खंड शुरू हो जाता है, तो सारा उसके बाद झूठ ही झूठ हम सुनते हैं। तो सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच सिर्फ होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं, भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही तो सच्चा है, जो ही हमारा लिबरेटर है, हमको गंदगी से मुक्त करते हैं हमारे शिव बाबा। हमें छीछी दुनिया से मुक्त करते हैं हमारे शिव बाबा। पापों से मुक्त करते हैं, विकर्मों से मुक्त करते हैं। इसीलिए वो लिबरेटर हैं और गाइड भी हैं। वो उनको रास्ता भी बताते हैं कि इधर ऐसे। सारी मुरली क्या है? रोज का रास्ता है, रोज मेरे को क्या करना है, ये मुरली मेरे को बताती है, गाइड करती है मेरे को। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान, वो तो गंगा स्नान पर ले जाते, चलो जी नहा लो और पवित्र बन जाओ। गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। ये सदगुरु तो ऐसा नहीं है कि जाकर तुम स्नान करो या फिर तुम तीर्थों पर जाओ या फिर तुम भक्ति के कोई कर्म कांड करो, अगरबत्तियां जलाओ, प्रसाद चलाओ। हमारे शिव बाबा वैसे नहीं करते हैं। ये तो सही गाइडेंस हमको देते हैं। ये सदगुरु हमारा तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, तो डेफिनेटली वो पावन बनाते हैं, तभी तो उनको याद भी करते हैं और उनकी महिमा फिर पतित पावन की करते हैं। महिमा भगवान की यूं ही नहीं है। जितने भी नाम भगवान जी के रखे जाते हैं, निराकार शिव के रखे जाते हैं, और जो उनके 12 ज्योतिर्लिंगम भी बनते हैं, वो सारे के सारे नाम अर्थ सहित है। वो कर्तव्य किए हैं उन्होंने, इसीलिए उनका नाम वैसा है। पशुपतिनाथ, वैद्यनाथ, हम आत्माओं के रोग दूर करते हैं मन के, इसलिए वो सबसे बड़ा वैद्य है हमारा शिव बाबा। फिर वो हमारे हम जैसे पशु मिसल हमारी हरकत, जैसे बाबा कहते बंदर से भी बदतर बन गए थे ना, तो फिर हमको कैसे वो पशुपन से निकालते हैं बाहर। फिर अमरलोक की कथा सुनाते हैं, है ना, और अमरलोक में जाने के लायक अमर कथा सुनाते हैं और अमरलोक में जाने लायक बनाते हैं, है ना। फिर सोमनाथ है, वो हमको ज्ञान रूपी सोम रस पिलाते हैं। सारे के सारे 12 ज्योतिर्लिंगम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ऐसे जितने भी हैं ना, सबके अर्थ है, बाबा के कर्तव्य हैं, वो उन्होंने किए हैं यहाँ पर आकर। तो अगर पतित पावन उनकी महिमा की जाती है तो वाकई उन्होंने आकर पतितों को पावन बनाया। यूं ही उनके नाम नहीं है, उनके नाम उनके कर्तव्यों के अनुसार है। वो सदा ही कल्याणकारी है, इसलिए उनका नाम शिव है। शिव का मतलब भी कल्याणकारी और सदा कल्याणकारी। तो पतित पावन सतगुरु को ही तो कहा जाता है ना, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु जो दुनिया वाले हैं वो थोड़ी पावन बना सकते। भले 10 गुरु हैं, गुरु नानक जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि तुम हम लोग कोई, उन्होंने तो महिमा ही निराकार की करी हुई है। उन्होंने निराकार के साथ जोड़ा है, इन्होंने गुरुओं के साथ जोड़ दिया कि इस गुरु को मानो, इस गुरु को मानो। ये 10 गुरुओं का है, ये वाले गुरु को मानो तो मैं भूल गई अब ये गुरु को मानो तो ये मिलेगा, वो गुरु को मानो तो ये मिलेगा, तीसरे गुरु को मानो तो ये मिलेगा, चौथे को मानो तो ये। 10 गुरुओं के उन्होंने बना रखी है महिमा। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रभु के साथ जोड़ा है सबको, भगवान को, सबको भगवान के साथ जोड़ा है। कभी भी गुरुओं ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। लेकिन क्या करें, आत्माएं खुद में धारणा करना नहीं चाहती हैं।
कठिन समझती हैं, इसलिए वो गुरुओं को पकड़ लेती हैं। तो वो वाले जो गुरु हैं दुनिया वाले, वो थोड़ी पावन बना सकते हैं, ना वो किसी के दुख दूर कर सकते हैं। अब फोटोएं लगा लेते हैं, उनको बोलते हैं सतगुरु पातशाह, बोलेंगे वाहिगुरु सतगुरु पातशाह। अब सच्चा कौन है वो उनको मालूम ही नहीं है, कंफ्यूजन में है। गुरु नानक को देखकर भी बोलते रहते हैं। बाबा कहते वो थोड़ी पावन बना सकते हैं। वो कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, किसी भी गुरु ने नहीं कहा है कि तुम मुझे याद करो। बल गीता भी लोग पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता तो बिल्कुल ही नहीं है, बस खाली यूं ही पढ़ते हैं। बस उसी में सोचते हैं विद्वान है, जो पढ़ता है ना उसको विद्वान समझते हैं, परंतु बाबा कहते अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु तो कहलाते ही नहीं। अगर उनको ये पता होता कि सतगुरु एक शिव पिता परमात्मा है तो वो खुद को थोड़ी गुरु कहते हैं, अपने को गुरु नहीं कहलाते। फिर वो ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है। अगर हम ड्रामा अनुसार देखें तो जो भक्ति मार्ग है ना, इसकी तो डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु हैं, अनेक भगत हैं। ये तो एक ही है। फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, है ना। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु हैं, जिसमें अनेक भगत हैं। ये तो एक ही है ना शिव बाबा हमारा। फिर शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर आत्माएं क्या बनती हैं? देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी तो लास्ट में है। बाप आते हैं और बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। बाबा हमको सतयुग की बादशाही देते हैं। किसको सबसे पहले देते हैं? जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। तो बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना ही है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। अब जब बाबा विश्व की बादशाही दे देते हैं तो सतयुग आएगा ना। अब सतयुग आएगा तो कलयुग की सारी आत्माएं वापस ऑटोमेटिकली जाएंगी, यहाँ थोड़ी रहेंगी फिर वो। तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है, इसलिए सर्व का सदगति दाता एक को ही कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। हम सब समझते हैं कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो। इस समय पुरुष किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं। तो सभी आत्माओं में उत्तम अभी बनते हैं, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है गति सदगति दाता एक ही है। गति इस शांति धाम में जाना और सदगति है सुख धाम में आना। गति तो सभी की होती है, सुख धाम में आने वालों की भी होती, वो भी वापस घर जाते हैं और फिर से इस दुनिया में, सुंदर दुनिया में गिफ्ट मिलता है ना। सचखंड गिफ्ट है उन आत्माओं को जो यहाँ पर मेहनत करके स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो गाया भी जाता है गति सदगति दाता एक है। ये बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो एक धर्म है, ये भी समझ की बात है ना। परंतु ये बुद्धि देवे कौन? सतयुग में एक ही धर्म है, ये भी समझने की बात है ना। परंतु ये बुद्धि देवे कौन? कौन दे ये बुद्धि? तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते। तुम अब क्या समझते हो? शिव बाबा ही आकर युक्ति बताते हैं। शिव बाबा ही हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। किसको देते हैं? हम सोल्स को देते हैं, आत्मा को देते हैं। वो ब्रिकुटी में आत्मा को ही देखते हैं, बॉडी को नहीं देखते हैं।
बॉडी को देखेंगे तो वो कभी भी हमको ठीक नहीं करेंगे, लेकिन वो सोल को देखते हैं, उसकी बेबसी को देखते हैं, उसकी विस्मृति को देखते हैं, उसके परवशपन को देखते हैं, रहम करते हैं और फिर शिक्षित करते हैं। तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं किसको? आत्माओं को। वो बाप भी है, वो हमारा सतगुरु भी है, वो हमारा टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना हमारे शिव बाबा, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। बाबा हमको ज्ञान देते हैं ना, तो बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से तुम चले जाते हो। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है, तुम्हारा ये बेहद का संन्यास है। हम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हैं, तभी तो नई दुनिया के लिए पढ़ेंगे। जब तक हम संन्यास करेंगे नहीं, ये हमको फंसा के रखेगी पुरानी दुनिया, किसी न किसी बात में उलझा के रखेगी। इसीलिए इसका बेहद का संन्यास करना बहुत जरूरी है। बाबा ने हमको समझाया है कि अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा हो गया है पूरा। अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब ये जो दुनिया है ये खत्म हो जानी है। इससे वैराग दिलाते हैं बाबा कि खत्म होनी है, इसीलिए खत्म होने वाले काम कर रहे हैं सब, लड़ाई झगड़ा अत्याचार भ्रष्टाचार। तब तो धरती हिलेगी ना। अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार होता है, सीरियस होता है, तो कहेंगे ना अब ये तो जाने वाला है, फिर उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे कोई बीमार होता है, सीरियस होता है, तो कहेंगे ना कि अब ये तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। बाकी आत्मा क्या करती है? वो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं ना उम्मीद नहीं है, मरने वाला है, तो क्या करते हैं? गंगा पर जाकर डुबो देते हैं कि प्राण निकल जाए। बताओ, जब उनको उम्मीद नहीं होती है ना कि ये कोई बचेगा, तो फिर क्या करते हैं? गंगा पर जाकर डुबो देते हैं ताकि उसके प्राण ही निकल जाए। ये तो और शामत है। फिर बाबा कहते हैं मूर्तियों की भी पूजा करके फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। वो देवी देवताओं की जड़ मूर्तियां, दुर्गा माँ की तो बहुत पूजा करते हैं, काली की भी बहुत पूजा करते हैं, कर आके फिर पैर से धक्का भी मारते हैं मूर्ति को, ऐसे भी करते हैं, पैर से धक्का मार के पानी में डुबो देते हैं। अब मूर्तियों की भी पूजा करके फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है सब। तो क्या किसी को बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे हम? सब डूब जाएंगे, सारा अहंकार डूबेगा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग भी लगेगी, पांचों तत्व हमला करेंगे ना, धरती आकाश जल वायु अग्नि। ऊपर से भी आग भी बरसेगी, पानी भी बरसेगा, और इधर धरती हिलेगी, है ना, धरती आकाश जल बाढ़ आएगा, वायु तो देख ही रहे हो दूषित हो ही गई है, सांस नहीं ले पाएंगे, और अग्नि ये आग तो जलाएगी जलाएगी, तो कहीं पर आग लग जाएगी, कहीं पर पांचों तत्व हमला करेंगे। फ्लड्स भी होगी, आग भी लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे भी, ये सब हालतें आनी है। ये सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे सारे। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है, सबको खलास कर देती है, बर्दाश्त करे जा रही है, सोच रही है
ये लोग ऊपर से आकर कितनी बदतमीजियां कर रहे हैं यहाँ पर, तोड़ फोड़, पेड़ पौधे उखाड़, पानी को रोक, कभी वो कर, मेरा हिस्सा उसका हिस्सा, है ना। अब अरावली के पर्वत पर पहुंच गए हैं जहाँ पर हमारे बाबा जी आते हैं। वो पूरा का पूरा अरावली पर्वत पर ही तो आते हैं बाबा। तो अब अरावली की वादियों को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वहां के पहाड़ों को तोड़ने की तमन्ना जाग रही है। तो अर्थक्वेक तो आएगा ही, कैसे नहीं आएगा। तो इंसान पूरा घमंड में आ गया है ना, अभिमान में आ गया, इसलिए मनमानियां करे जा रहे हैं, हथियार रहा है जगहों को, पेड़ों को काट रहा है, क्या कर रहे हैं। फिर मना बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाती है ना आत्माओं की, फिर करती हैं ऐसे काम, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। इस समय प्रकृति को बहुत गुस्सा आता है, सबको खलास कर देती है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है, कोई भी नहीं बचेगा। अगर कई लोग सोचते हैं ना, चलो हम यहाँ से निकलते हैं, विदेश चलते हैं, अभी बहुत लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया भारत में तो ये टैक्स सिस्टम और ये कितना अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हम तो बाहर चले जाएंगे। अब ये जो बाहर वाले, बाबा ने ये भी बताया, ये जो बाहर वाले हैं, ये तो जब उनके प्रॉब्लम्स आएंगे सारी की सारी, अब उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो क्या करेंगे, वो भारत के लोगों को वापस भेजेंगे। कहा मैंने उस दिन पढ़ा था कि ये सोल्स जो है ना बाहर से वापस आएंगी और ये गांव में बसेंगी, और गांव में भी खूब लूट मार ये सब होएगा। दुर्दशा बड़ी है एंड में। वो लोग सारे बाहर से आएंगे, कह रहे बाहर वाले देश निकाल देंगे भारत के लोगों को, और भिन्न भिन्न प्रांत जो भारत के ना सबको निकाल देंगे, और ये जो लोग हैं ये लोग वापस अपने गांव में आएंगे और गांव में बसेंगे, फिर वहां पर लूट मार सब कुछ होएगी। इस तरह सिविल वॉर, क्योंकि इधर होएगा नहीं कुछ, उनको लूटेंगे मारेंगे, ऐसे होएगा। बाहर से निकालेंगे अभी वो लोग, इसलिए अगर ये तमन्ना रखते हैं कि हम यहाँ से वहां जाएं, वहां बस जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते भागने से कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा परिवर्तन कर लो, उससे अच्छा परिवर्तन कर लो ना, उससे अच्छा देवता बन लो और प्रकृति की सेवा कर लो। है? प्रकृति की सेवा करने के लिए भी बाबा ने बोला है ना, मम्मा जी ने सिखाया है ना कि चलो भी तो अदब से चलो, आवाज ना हो। वो तो ऐसे चलती थी भाई, चलती थी, जाती थी तो किसी को पता नहीं चलता था, जब गुजर जाती थी तो उनकी अवस्था लोगों को जागृत कर देती थी कि मम्मा गई है यहाँ से। क्या गजब की बात है, ऐसी थी मम्मा, चल रही तो आवाज नहीं करती थी एकदम, लेकिन अपनी स्थिति की छाप छोड़ कर जाती थी, जिससे बाकी के लोग जागरूक हो जाते थे। देखो फिर सोना भी, उनका उठना भी कितना गजब का था। योग युक्त होकर सोती थी तो जब उठती थी तो चद्दर वैसी की वैसी होती थी जैसे कोई इस पर लेटा ही नहीं है। कितनी योग युक्त अवस्था। तभी तो 1 बजे सोकर भी 2 बजे उठ जाती थी। 1 बजे सोकर भी 2 से 5 कभी मिस नहीं किया। एग्जाम्पल बनना था ना उन्होंने, अगर उनमें त्रुटि होती तो फिर कैसे चलता। उन्होंने बड़े एक्यूरेसी से ब्रह्मा जी को फॉलो करा है आचरण में। शिव बाबा को तो करा ही कर रहा है, लेकिन आचरण में उन्होंने फॉलो फादर किया है, इसलिए परफेक्ट बन गई। परफेक्ट बनकर ब्रह्मा जी से भी पहले निकल गई। तो प्रकृति को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए हमको धन्यवाद करते रहना है, उसका दिल से धन्यवाद करना है। आज के दिन में मैंने पानी यूज किया, मैंने धरती को यूज किया, जो भी यूज किया ना, उसकी मेहमान नवाजी का तो तहे दिल से धन्यवाद करना है। अपनी तरफ से भी कर देना है और उन आत्मा भाइयों की तरफ से भी कर देना है जो हम लोग की वजह से विस्मृत है। तो बाबा जी कह रहे हैं ये सारी हालतें जो है ना, ये सारी दुनिया के लिए आनी है, इसलिए यहाँ से भागकर हम वहां चले जाएं और बच जाए, ऐसा नहीं होएगा।
जहाँ है वहीं ऑनेस्ट रहें, तो वहीं पर पानी भी रुक जाएगा, वहीं पर धरती नहीं हिलेगी, वहीं पर आग नहीं लगेगी। ये बाबा की गारंटी है। बशर्ते हम ऑनेस्ट हैं भगवान से, तब। ऐसे नहीं, ऐसे ही नहीं कि हम बीके बन गए हैं, हम मधुबन में कुछ पैसा दे देते हैं, या फिर हम सेवा कर देते हैं, या फिर हम मुरली पढ़ लेते हैं तो मेरा बचाव हो जाएगा। नहीं, इफ आई एम ऑनेस्ट बाबा की श्रीमत को लेकर, तब बाबा कहते गारंटी है कि जहां हम खड़े होंगे वहां धरती हिलेगी नहीं, अगल बगल सब जगह हिल रही होगी, प्रकृति भी पहचान जाएगी। हमको प्रकृति जीत बनना है ना, तो प्रकृति जीत बनेंगे ना तो माया बाबा प्रकृति जो है फिर हमारे को नहीं कुछ करेगी। लेकिन फिर उसके लिए मुझे लायक बनना है, प्रकृति को सुख का, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का सहयोग देना है, समझ का सहयोग देना है। बेसमझी का पार्ट नहीं बजाना मुझे। अनेक प्रकार की मौत आ जाती है, अनेक प्रकार की मौतें होनी है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बास आने से बेहोश हो जाते हैं। अभी तो बनाया हुआ है ना केमिकल बॉम्ब्स, चलेगा और मरे हुए लोग मिलेंगे, धुआं उठेगा, धुएं से ही मर जाएंगे। ये 5G भी मार डालेगा आधे लोगों को तो। बाबा कहते हैं थोड़ा बास आने से, मतलब स्मेल आने से बेहोश हो जाते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। ये सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। बाबा थोड़ी किसी बच्चे को दुख देगा कि सांस वाला हो जाए, ये मर जाए, वो मर जाए, वो मर जाए। बाप थोड़ी कराएंगे ऐसे हमारे काम। लोग कह देते हैं कि भगवान करा रहे हैं, भगवान नहीं कराते। भगवान उनको सुधारते हैं बस। सुधर लिए तो अपना कल्याण किया, नहीं सुधरे तो फिर ड्रामा के हवाले कर देते हैं, क्योंकि ड्रामा लेता है ना सारा हिसाब। तो ड्रामा को रोक देते हैं कि नहीं तुम थोड़ा रुक जाओ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं इनको अच्छा बनवा के तुमको दिखाऊंगा। तो फिर जो अच्छे बन जाते हैं ठीक है, जो नहीं बनते हैं फिर बाबा छोड़ देते हैं ड्रामा के हवाले, फिर थोड़ी बचाते रहेंगे। बाप तो नहीं कराते ये काम। ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा पनिश करता है सबको। हम गलत करते हैं तो ड्रामा पनिश करता है। गलत तो हमने 63 जन्म किया है, अब तो सुधरने की वेला है। सुधर लो, प्रूफ दे दो, सजाओं से बच जाओ। नहीं सुधरोगे, प्रूफ नहीं दोगे तो फिर भुगतो। ड्रामा को दया नहीं आती है किसी पर भी। कोई पर दोष नहीं देंगे अब, क्या देंगे किसी को दोष? सब विस्मृति का खेल खेल रहे हैं। अब जिसकी याददाश्त हो जाती है और वो उल्टे काम करता है तो क्या कहेंगे? दोष दे सकते हैं क्या किसी को? ड्रामा का प्लान बना हुआ है, बुराई का अंत करता है ड्रामा। पुरानी दुनिया सो फिर नहीं जरूर होगी। नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, विनाश होने का ही है। कल भी बोल रहे थे, रोज सबको समझा रहे हैं ताकि हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ले आए। नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, पहले से ही हम तैयार रहें कि किसी दिन अचानक अनाज बंद हो जाएगा, किसी दिन अचानक पानी बंद हो जाएगा, किसी दिन अचानक मोबाइल बंद हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का युग हटा दो, बाबा कहते हैं। इसमें ख्वाब देखना, इसमें ये हो जाए वो हो जाए, छोड़ दो। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है।
अब तुम कहेंगे वाह सदगुरु वाह, जो हमको ये रास्ता आपने बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। हम सब क्या कहते हैं? वाह सदगुरु वाह, जो आपने हमको ये रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन मत चलो जो उनकी निंदा हो जाए। तुम यहाँ पर जीते जी मरते हो। समझ से हम पुरानेपन से मरते हैं कि हाँ अब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसको मरजीवा बोलते हैं ना। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। इसको बोलते जीते जी मरना। तब तो अच्छे बनेंगे ना हम। देह को छोड़ अब आप अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बनकर बाप को याद करना है। मतलब देह से न्यारी आत्मा हूं मैं, देह से अलग हूं मैं, तो देह से अलग आत्मा हूं मैं। ऐसे आत्मा बनकर शिव पिता परमात्मा को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सदगुरु वाह। पारलौकिक सदगुरु की ही वाह वाह होती है। पारलौकिक सदगुरु की ही तो वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, बाबा कहते हैं। वो थोड़ी कोई वाह 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 वाला कर्म तो करते ही नहीं है, वो तो लोगों को अपने पीछे लगा देते हैं। तो लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सदगुरु तो सिर्फ एक ही है। वो सच्चा सच्चा है, वो सच्ची राह बताता है। गुरु थोड़ी, गुरु तो एवं ही मिसगाइड करते हैं, कान में पता नहीं क्या मंत्र दे देते हैं। सदगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसी को थोड़ी पता है कि कैसे भगवान आते हैं, गुप्त वेश में आते हैं, भव का नहीं दिखाते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं कायदे से, फिर हम आत्मा को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, फिर हमको ताकत देते हैं पवित्र बनने की, समझ देते हैं कैसे पाठ बजाना चाहिए, कैसे हमको किए हुए पापों को स्वीकार करते हुए उसको भस्म करना है, कैसे याद की यात्रा में रहना है, कैसे रियलाइज करना है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का सर्व संबंधी एक शिव बाबा है, बाकी कुछ भी मेरा यहाँ पर नहीं है। ये रियलिटी में स्थित कराते हैं भगवान। सच्चा सच्चा सब कुछ बताते हैं, सारे गलत राहों से हमको छुड़ाते हैं। तो सदगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसी को पता नहीं है। अब नई सृष्टि कैसे स्थापन होती है ये किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। प्रलय हो गई मीन्स सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, और पत्ते पर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। कुछ भी कहानी बना देते हैं ना। तो अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा, है ना। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सदगुरु मिला है। श्री कृष्ण तो खुद सदगुरु की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं। तो महिमा किसकी है? बनाने वाले की ना। तो बनाने वाला कौन है? सदगुरु शिव पिता परमात्मा। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला।
तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठकर समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा के लिए ही तो है कि आत्मा लेती है 84 जन्म। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है उसका। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए, सोल लेती है। शरीर तो बाबा कहते बदलते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण का राज्य हुआ, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर कहेंगे सतो त्रेता युग में, फिर रजो द्वापर युग में, फिर तमो कलयुग में, और अब तो तमो प्रधान हो गए। तो इस विधि से 16 नीचे सीढ़ी उतरती है। चक्र ये तो फिरता ही रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। भगवान थोड़ी लाते हैं, ऐਵੇਂ इल्जाम लगाते हैं आत्माएं, अपने अपने शौक से आत्माएं नीचे उतरती हैं। लेकिन ये तो सृष्टि चक्र बाबा कहते अनादि बना हुआ है, अनादि आत्माओं ने खुद ही बनाया हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है कि कैसे सोल्स ऊपर से आती हैं। इंडिपेंडेंट है सोल्स। बाबा कभी भी किसी सोल को बंदिश में बांधते ही नहीं है। शिक्षा भी देखो हम सभी को देते हैं, लेकिन बंदिश थोड़ी डालते हैं कि नहीं तुम करो तुम करो तुम करो, बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो ये अच्छा होता है, इसमें तुम्हारा कल्याण है, वो अच्छी मत देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जैसे शरीर के पेरेंट्स से बोलेंगे नहीं तू ये कर तू ये कर तू ये कर, ये शिव पिता परमात्मा ऐसे नहीं कहते हैं। समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। जिसको चलना है चलो, जिसको नहीं चलना है वो फिर अपने लिए खुद जिम्मेवार होता है। ये तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर हम नास्तिक हैं। अगर हम आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं ना, अगर हम रचता रचना को नहीं जानते हैं तो फिर हम कौन हो गए? नास्तिक हो गए। तो इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते हो तो वो कौन है? वो फिर नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। जब हम जान जाते हैं तो हमको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं उनके दिल में खुशी होती है, हम बड़े ते बड़ा मर्तबा पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने हैं। तुम जानते हो ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, ये अपने पहले वाले जन्म में यानी कि संगम युग में ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। यूं ही नहीं बने, इन्होंने इसके लिए पुरुषार्थ किया है। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। ईश्वरीय पढ़ाई से सुंदर राजधानी स्थापन होती है। 2500 वर्ष ये राजधानी चलती है। ईश्वरीय पढ़ाई से कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया तो बता ही नहीं पाएंगे। बस यूं ही विद्वान बनकर बैठे हुए हैं, कुछ सत्य नहीं बता सकते। तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है ना। जो गीता है ना, जो दुनिया वाली गीता सुनाते हैं उसमें भी राजयोग सिखाते हैं। तो तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है जो उसमें बताया हुआ है, लेकिन उनको मीनिंग नहीं मालूम है कि राजयोग किसको बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। किसी में कोई सुधार नहीं आता। लोग तो शिव पुराण भी पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण भी पढ़ते हैं, पता नहीं उसमें कितनी कितनी भयानक भयानक बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कोई डरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो झूठ है। अब वो तो बोल देते हैं अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप भी जानवर बनोगे। आपने जिसको काटा, जैसे सदना भगत कह देते हैं कि बकरा बोलता है कि कभी तुम मुझे काटते हो कभी मैं तुम्हें काटता हूँ, है ना। तो इसलिए उसको वैराग आ जाता है। फिर वो कसाई होता है ना, फिर वो नहीं काटता है, छोड़ देता है कसाई बना।
ऐसे डराने के लिए कथाएं और कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन कोई डरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठ है। तो बाबा कहते हैं कि अब सारे समझते हैं कि ये तो गीता वाला ही राजयोग है, गीता में राजयोग का विवरण है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं हुआ है। अब तुमको बाप बैठकर सच्ची गीता सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। हम बोलते हैं बाबा को हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए हम मिले थे। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए मिले थे। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं ना, ये जरूर सीख कर जाते हैं ना। एम ऑब्जेक्ट ही ये है ना। सत्य नारायण की सच्ची कथा है, ये सुनाते बाबा। सच्ची कथा इसको सुनकर नारायण बनते हैं। जो दुनिया में सत्यनारायण की कथा है उसको पढ़कर कोई भी आज तक नारायण नहीं बना है। तो झूठी कथा है ना वो। उल्टा जगदीश भाई बोलते सब दरिद्र नारायण बन गए। तो हम जो बाबा से पढ़ते हैं वो नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझते हैं ना, ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की सच्ची कथा है, ये भी तुम समझते हो। राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं ना, उनको आंतरिक खुशी फिर रहती है। वो फिर पुरुषार्थ करते हैं और इंटरनल हैप्पीनेस जो होता है ना, आत्मिक खुशी, वो उनको शुरू हो जाती है, खुशी होनी। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना, राजाई लेने की हिम्मत है? क्योंकि तपस्या करनी पड़ती है, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जो हमने देह अभिमान में नहीं किया वो हमको करना पड़ता है। तो हिम्मत चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं हिम्मत है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, तुरंत नहीं बन पाते हैं ना। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लिख लिख कर, फिर वैसा व्यवहार कर करके। तो जब करते जाएंगे सतोगुणी व्यवहार, तो एक दिन हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। तो अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी ऐसे नहीं बन पाते हैं, तो उसमें मेहनत लगती है। बाबा कहते घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देही अभिमानी बनने में अपने को आत्मा समझना है और शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, लेकिन बाबा कहते घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फिर फंस पड़ते हैं। अपने को नाम समझते हैं, अपने को रूप समझते हैं, देह समझते हैं, फिर उसको निहारते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से अब न्यारा होना है। हम इन नाम रूप से बिल्कुल ऊंचे हैं। हम ये नाम रूप थोड़ी हैं। नाम भी विनाशी, रूप भी विनाशी। हम उसके ऊपर हैं, अविनाशी आत्माएं। तो बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। वो तो लौकिक बाप भी बोलते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो वो परमात्मा थोड़ी है। वो तो खुद भी परमात्मा को याद करते हैं, बच्चों को भी कहते परमात्मा को याद करो। तो लौकिक बाप को तो परमपिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया हुआ है। एक निराकार बाप को ही परम कह सकते हैं। वह गुरु भी इनको ही कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है निराकार का। सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, बहुत स्पष्टीकरण है। अगर ये लोग समझ जाएं तो मूल मंत्र में ही भगवान का स्पष्टीकरण है। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है निराकार परमपिता परमात्मा का जितना गुरु ग्रंथ साहिब में। शुरुआत ही उनसे है। शुरुआत ही महिमा है परमपिता परमात्मा की, है ना। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, सैभव गुरु प्रसाद, है ना। गुरु का प्रसाद, है ना। गुरु की कृपा से ये हमें उनका परिचय मिलता है कि वो अजूनी है, सैभव गुरु है। मतलब वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वो कुछ खाते नहीं है, अभोक्ता है
है ना, अजन्मा है, हम लोग की तरह जन्म नहीं लेते हैं। तो ये जो महिमा है ये शिव पिता परमात्मा की है। और ये सिख धर्म में गुरु नानक जी ने आकर, इसीलिए उसको बोलते हैं ना, वो जो छोटा सा ग्रंथ, वो छोटी सी बुक लिखते हैं ना, उसको फिर बोलते हैं ये तुर्की बानी है। मतलब तुर्की बानी है मतलब ऊपर से आई हुई बानी है ये, मतलब उस पे सच्चाई का जिक्र है, बाबा का जिक्र है। तो तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो, ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जप साहिब सुखमनी में है ना, जप साहिब मीन्स मनमना भव और सुखमनी साहिब मीन्स मध्याची भव। ये दोनों जो है ना, इसका राज लेकर वो आए थे गुरु नानक जी, ये शुरू में। बाकी इतना बड़ा एडिशन तो बाद में हुआ है, जो आज इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहिब है। उसमें तो फिर कबीर के भी दोहे, रहीम के भी दोहे, फिर उसमें शादियों के भी मत। गुरु नानक जी के समय में थोड़ी ये सब चीजें थी। ये बड़े अक्षर ही दो हैं, जप साहिब और सुखमनी साहिब, यही दो अक्षर सबसे बड़े हैं। जप साहिब मनमना भव और दूसरा है मध्याची भव, सुखमनी साहिब। बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। अगर तुम सच्चे साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है, कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने, है ना, कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई को ये पता ही नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आते हैं। बाप ने समझाया था, जो नई आत्मा आती है ऊपर से, जो पावरफुल सोल होती है, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता है। ऊपर से आई है, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो कैसे गर्भ जेल में जाएगी। इसलिए वो कर्म भोग नहीं होता है उसको। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े किया था जो उसको सजा मिले। वो तो सतो प्रधान आत्मा ऊपर से आती है, वो तो संगम युग में बाबा से पावर लेती है और सतो प्रधान आत्मा ऊपर से आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है ना, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं। जिनका वो शरीर लेते हैं ना, उसके शरीर से वो सुनाते हैं और सुनाकर फिर निकल भी जाती है आत्मा वहां से। तो जो जिसके शरीर में परकाया का आधार लेते हैं उसको सूली पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को थोड़ी, क्राइस्ट निकल जाते हैं। बस यही लोगों को पता नहीं है, ये तो शिव बाबा को पता है ना। और फिर ऐसे ही गुरु नानक जी की आत्मा, गुरु नानक जी को पहले हमेशा व्हाइट दाढ़ी में ही दिखाते थे, हमेशा। ये आजकल दिखाने लग गए उनका बचपन भी, कहाँ से बना दिया, उनका बचपन भी बना दिया। लेकिन गुरु नानक जी भी परकाया का आधार लेते हैं, इसीलिए जब उन शरीर छोड़ते हैं तो वो दिखाते हैं कि चद्दर के नीचे फूल ही फूल थे। कैसे बॉडी कहाँ चली गई, फिर उसका दर्शाते ही हैं कि वो किसी और की बॉडी में प्रवेश करके मनमना भव और मना जपजी साहब और सुखमनी साहब का बताते हैं और फिर छोड़ देते हैं शरीर। क्योंकि बाबा कहते हैं ये ऊपर से सतो प्रधान आत्माएं आई हैं, इनका किसी के साथ कोई कर्म भोग है ही नहीं जो कि किसी के गर्भ जेल में प्रवेश करे। ये पर काया का आधार लेते हैं और फिर जब कुछ क्रूसिफिकेशन होना होता है तो क्राइस्ट निकल जाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको, सतो प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते, क्राइस्ट को नहीं। वो तो जाकर दूसरा जन्म लेकर बड़ा मर्तबा पाती है। पोप के भी चित्र हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं वो अब पोप बना हुआ है, लेकिन पोप भी बहुत सारे बन गए ना, पोप द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ऐसे उनके भी बन गए हैं। लेकिन कोई एक पोप जो है वो क्राइस्ट है। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है, बिल्कुल बेकार हो गई है दुनिया इस समय। वर्थ नॉट अ पेनी है। तुम भी थे, हम भी वर्थ नॉट अ पेनी ही थे, अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं।
ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जो इतना इतना ये जो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको, ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं, तुम अपने हाथ भरपूर करके जाते हो। वो लोग तो खाली जाएंगे, क्योंकि वो लोग यही की दौलत को बटोर रहे हैं, उसके चक्कर में कितने पाप कर रहे हैं। लेकिन हम आत्माएं जो बाबा से पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं, खजानों से भरपूर हो रहे हैं, तो हम हाथ भरपूर होकर जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही तो पढ़ते हो, ये भी जानते हो कि जो कल पहले, ये भी तुम जानते हो कि जो कल पहले आए हैं ना, वही यहाँ पर आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने में से भी प्रजा बनते जाते हैं, तो तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे, है ना। 9,33 करोड़ है ना, तो फिर इतने सारे आत्माएं जो हैं कहाँ गिन पाएंगे हम। 9,33 करोड़ तो प्रजा ही बनती है ना। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर हैं। बाबा सर्विस बगैर तो रह ही नहीं सकते हैं। बाबा रोज सुबह को सर्विस करने के लिए आते हैं। सत्संग आदि भी है ना सुबह को करते हैं ना, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है, जैसे 4 बजे, जैसे जगदीश भाई रात को 1 बजे निकलते थे ना, तो फीमेल तो नहीं निकल सकती ना ऐसे, तो अब तो बिल्कुल ही खतरा हो रहा है। तो बाबा इसलिए सवेरे मतलब 4 बजे की बात कर रहे हैं भगवान जी, 3-4 बजे की। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है ना, ये दुनिया जो है बहुत खराब होती जाती है। अब लड़कियां निकलेंगी बाहर, बाबा के बच्चे भी निकलेंगे बाहर, तो खतरा ही है ना। दिन प्रतिदिन दुनिया तो बहुत खराब होती जाती है, इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए, ऐसा बाबा चाहते हैं। कि आगे चलकर बाबा ने बोला है ना, एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा पाएंगे हम, तो मुरली कैसे सुनेंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, कोई खोल देना चाहिए, है ना। तो कहते ना थोड़ा मुसीबत बढ़ने दो, सब भागेंगे, बाबा के घर ही भागना है सबने। तो गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले और सेंटर पर आए, एकदम सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। कभी भी देखो घनी मुसीबतें आ जाए, सेंटर पर चले जाओ, ऐसे गीता पाठशाला में इकट्ठे हो जाओ सबके सब, पूरा योग लगाओ, चारों तरफ अच्छे वाइब्स फैलाओ, कोई अंदर आएगा ही नहीं। तो बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं, है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, जो घर से निकले सेंटर पर आ जाए, इतना पास हो जाए सेंटर, एकदम सहज हो जाए, दूर न जाना पड़े, है ना। दूर जा ही नहीं पाएंगे ना आगे चलकर, तो तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं, ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं ना, वही तो माला के दाने बनते हैं। बाबा तो बोलते हैं कि बाप दादा की उम्मीद को तुम पूरा करो, तुम उम्मीद के सितारे हो। तुम क्या करो, एक एक बच्चा, बाबा चाहते हैं कि एक एक बच्चा अनेकों को परिचय देकर लायक बना दे, ये चाहते हैं। बाबा कहते क्वालिटी बनाओ, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो बाबा कहते अपने आप बन जाती है, क्वालिटी बनाओ, लायक बनो, वारिस बनो, तब माला में आएंगे। वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं, एक की बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है,
दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा ये मार। हो गया है आजकल, हो गया है, कोई भी नहीं देख रहा है, बच्चा है कोई नहीं देख रहा है, लड़का है लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, इतना काम विकार हावी हो गया है। तो बाबा बोल रहे हैं ना, ये कड़ा हो जाएगा बहुत, ये सत्ता में आ गया है, बाकी बात छोड़ो, ये राज्य सत्ता में प्रचलित हो गया है। दिन प्रतिदिन ये काम महाशत्रु बड़ा कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अब डेड बॉडी से भी कर लेते हैं, पता, कब्र में से निकाल लेते हैं, हद हो गई। मरी हुई बॉडी के, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस इतना गंदा है कि देह अभिमान इतना गंदा है कि कब्र से भी डेड बॉडी को निकाल लेते हैं उल्टे काम करने के लिए। तो उनको कब्रों पे ताले लगाने पड़ रहे हैं। हो गई है ना तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। अब कईयों के घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तंग आ जाते हैं। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खातिरी है, ये खातिरी ही तुमको ले जाएगी। जितना कोई तंग कर रहा है उतना बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगेगा, उतना पावन बनते जाएंगे, तब तो जाएंगे ना। ऐसे थोड़ी मुंह उठा के ले जाएंगे बाबा हम लोग को, हम लायक बनेंगे तब तो लेकर जाएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं धैर्यता रखो। ये खातिरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को ये भी बताया है कि तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां तुमको जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाना। ये हमको समझना है, अपने आप को समझाना है कि मैं सोल हूँ, निराकार हूँ, निराकार धाम से मैं आई हूँ, अभी मुझे फिर से निराकार धाम में वापस घर जाना है। और मुझे एक बाप को याद करना है। तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। तो परम धाम को याद करना पड़ेगा ना। बाप भी कहते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा भी हमको क्या बोलते हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म जो है ना वो विनाश हो जाएंगे। यही पैगाम जो है ना ये सबको देना है। और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं, वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरनी है। ये जो पैगंबर, असली पैगंबर शिव बाबा है, ये हमको ऊपर लेकर जाते हैं, बाकी सारे पैगंबर तो नीचे लेकर आते हैं। तो ये सच्चा पैगाम जो है ना सभी को देना है। और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं, वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं ना, तब फिर बाबा आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब हमारे शिव पिता परमात्मा आते हैं और फिर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छे बनते हैं, नई दुनिया में जाने लायक बनते हैं, फिर भगवान जन्नत का पैराडाइज जो है वो गिफ्ट के रूप में देते हैं, तो फिर बाकी दुनिया तो इतना क्वालिफाई करती नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको वापस घर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हमको वापस जाना है और फिर हमको नई दुनिया में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत भरी, प्रेम भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है।
इस देह के नाम रूप से न्यारे हो जाओ, ऊपर उठो। बाबा कहते इससे देही अभिमानी बनो। अब शुद्ध अभिमान हमेशा रहे, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, रॉयल हूं और शरीरी हूं मैं। ऐसी चलन मेरे को नहीं चलनी है जो मेरे सतगुरु की निंदा हो। ऐसी चलन हमको नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की मुझे सेवा करनी है। अगर मैं आत्मा चाहती हूँ कि मैं माला का दाना बनूं, तो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी। जैसे हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, ऐसे दूसरों को प्रभु के साथ जोड़ना। ये नहीं कि मेरे जैसा कोई बने, हर किसी का पुरुषार्थ अपना है। हो सकता है किसी का और भी अच्छा हो सकता है, उसमें नहीं बाबा बोलते हैं कि आप समान बनाओ, उसमें तो बाप समान बनाना है। लेकिन आप समान इसमें बनाना है कि अगर हम बाबा के हैं, अगर हम बाबा से पढ़ रहे हैं, तो हम औरों को भी बाबा का बनाएं। इसमें आप समान बनाना है। माला का दाना बनने के लिए हमें बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। हमको आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। हमको आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। ये हमको ध्यान रखना है ताकि हम वो करें जो हमको करना चाहिए इसके अनुसार। सतगुरु जी का वरदान। निरंतर याद के द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। अगर हम लगातार बाबा को याद करेंगे तो मेरी अविनाशी कमाई होगी। ये कमाई फिर कभी विनाश नहीं होगी, ऐसी कमाई बाबा कराते हैं। तो निरंतर याद के द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। सारे खजानों का अधिकारी हम सब बन जाएं। निरंतर याद के द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, है ना, शक्ति, इन सब खजानों के हम अधिकार का अनुभव करते ही रहेंगे। अगर हम निरंतर शिव पिता परमात्मा जी को याद करेंगे तो हर कदम में कमाई जमा करते रहेंगे तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, है ना, इन सब खजानों के जितने भी खजाने हैं ना, सब खजानों के अधिकार का हम अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। और मतलब फिर हमको कष्ट भी आएंगे ना तो कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। कितनी सुंदर बात है। अगर हम सच्चा ब्राह्मण हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं और सरस्वती जी हैं, अगर संगम पर ब्राह्मण हम उनके जैसा बन जाएं तो फिर कोई कष्ट हो नहीं सकता। मम्मा को कोई कष्ट हो रहा था क्या? मुस्कुराती थी वो। तो डॉक्टर तो जो उनकी सेविका थी, जो मतलब मदद करती थी, उसको पेशेंट समझते थे क्योंकि उसकी शक्ल उतरी होती थी कि मम्मा को कैंसर हो गया और मम्मा मुस्कुराती थी। तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता था कि पेशेंट कौन है ना। तो दैट मीन्स मम्मा इतना बाबा को याद करती थी और निरंतर याद करती थी, अमृत वेला मिस नहीं करती थी, कभी कोई गलत काम करती नहीं थी। तो भगवान जी का फिर क्या फर्ज हो जाता है? सारा दुख, रोग, कष्ट अपने ले लेते थे। फिर मम्मा को कष्ट अनुभव नहीं होता था। लेकिन एक हिसाब किताब चुप हो रहा है शरीर से कि कैंसर हो गया, लेकिन कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो श्रीमत पर चल रही थी। तो इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण भी समझना है। नामधारी को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, कथावाचक को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, कलेक्शन करने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, खाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, पुष्करनी ब्राह्मण, ये तो बहुत थोड़ी आत्माएं हैं। संगम पर जो ब्राह्मण बन जाता है उसको कोई कष्ट हो नहीं सकता है। यदि कोई कष्ट आता भी है ना तो बाप की याद दिलाने के लिए आता है। अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ होता भी है ना तो बाप की याद दिलाने के लिए कष्ट आता है
कि भाई तुम बाप को याद करो। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, क्योंकि खूबसूरत फूल होता है ना, तो कांटे होते, कोई तोड़े नहीं, जो तोड़ता है उसको कांटा लगता है ना। तो फिर तो बाप की याद दिलाने, तो जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटे होते ना, उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। जो भी तकलीफें हमको दुनिया में होती है ना, वो बाबा को बाप की याद दिलाने के लिए निमित्त बनती है। और याद करो भगवान को, और याद करो भगवान को, इसलिए होती है तकलीफ। इसलिए वैसे बाबा कहते ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। स्लोगन है बाबा का, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनो। स्नेह किया है ना, स्नेह से क्या मिलता है उसको तो हमने अनुभव किया, और बाबा कहते हैं आप अनुभव सुनाते भी हो स्नेह का। अब शक्ति रूप का अनुभव कराओ ना, दूसरी सोच को सशक्त बनाओ, खुद भी शक्तिशाली बनकर सबूत दो। सारी सिचुएशंस को पार करो, सारी 8 शक्तियां जो है वो उसको यूज करो, इसको यूज करके दिखाओ। बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप दिखाओ। अब उसका जो अनुभव होता है कि अगर हम शक्तिशाली बनते हैं, अगर हम विस्तार को सार करने की शक्ति को यूज करते हैं, अगर हम समेटने की शक्ति को यूज करते हैं, अगर हम समाने की शक्ति को यूज करते हैं, तो कैसा अनुभव होता है। तो उस शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। बाबा कहते हैं स्नेह रूप का तो सुनाते रहते हो कि स्नेह किया तो कैसा कैसा अनुभव हुआ, वो तो सुनाते रहते हो ना। तब शक्तियों को यूज करके शक्तिशाली बनकर उस रूप का भी अनुभव कराओ। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, हमको संपन्न बनने की समझ मिल रही है, हमको कर्मातीत बनने की धुन लगाने की समझ मिल रही है कि अब तो कर्मातीत बनो। कर्मातीत मतलब सारे कार्मिक बॉन्डेजेस से मुक्त हो जाना। कोई भी कर्म मेरे को अपनी तरफ ना खींचे, किसी के साथ भी कोई बंधन मेरे को अपनी तरफ ना खींचे। इतना संकल्प बोल कर्म से हमको अटेंटिव रहकर अपने आप को कर्मातीत बनाना है। सतोगुणी सोच हो, विश्व कल्याणकारी की सोच हो, शुभावना शुभकामनाधारी बनकर रहो, तब जाकर हम कर्मातीत बन सकेंगे। तो हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं संपन्न बनने के, कर्मातीत बनने के। जैसे साकार में देखा, जैसे हमने साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। सबको बस दुआएं दुआएं दुआएं। बैलेंस की भी विशेषता देखी, बैलेंस की भी विशेषता देखी, और ब्लेसिंग की भी कमाल। दुआएं 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 ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा कहते तुम भी, जैसे उस दिन भी परसों नरसोई शेयर कर रहा था ना, तीनों दादियां बैठी हैं, तो क्या कह रही हैं कि अब हमारा कर्तव्य क्या है, आत्मिक रूप में सबको दुआएं दो। था ना एक थॉट उसमें, आत्मिक रूप में सभी सोल्स को अब दुआएं दो। आत्मिक रूप में ही दे सकते हैं, बॉडीली फॉर्म में नहीं दे पाएंगे हम। तो जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग्स देने का रहा, बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर करो। सहज और शक्तिशाली सेवा यही है, सबसे इजी और पावरफुल सेवा यही है। ब्लेसिंग्स, दुआएं तुम्हें सबसे इजी है, सबको दुआएं देते रहो। सहज भी है बाबा कहते, और पावरफुल भी है। इससे क्या होगा, हम दूसरी सोल को पावरफुल बना रहे हैं। अब दूसरी सोल को पावरफुल बनाते बनाते हम खुद भी एम्पावर हो रहे हैं। सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं को का पाठ है ब्लेसिंग्स देने का, चाहे नैनो से दे दो, चाहे मस्तक मुनि से दे दो। अब विशेष आत्माओं का पाठ है ब्लेसिंग्स देने का। हम आत्मा का पाठ क्या है, ब्लेसिंग्स दो। तो चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मुनि से दो, आंखों से दो, चाहे मस्तक से दो। तो अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। हमको संपन्न बनना है, हमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना। जिसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट क्या था उनका, दुआएं देते चलो। बैलेंस की भी विशेषता देखी, संतुलित भी वो थे, स्नेह शक्ति स्वरूप है ना, दोनों बैलेंस भी था। बैलेंस की भी विशेषता देखी, लेकिन ब्लेसिंग्स की भी कमाल रही। बिल्कुल ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है
सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। बहुत इजी भी है, बहुत पावरफुल सेवा भी यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग्स देने का। जो स्पेशल सोल्स हैं उनका पार्ट है ब्लेसिंग्स दो। चाहे आप नैनो से दे दो, चाहे आप मस्तक मणि से दे दो, लेकिन ब्लेसिंग्स दो। नैनो से भी दो, मस्तक से भी दो, दुआएं ही दुआएं। ये तो हम लोग नैनो से भी किसी को पहले स्ट्रिक्टली देखो, है ना, बच्चों को आंख दिखाते थे, कभी कुछ करते थे। अब नहीं, ऐसे नहीं करना है। अब रूहें हैं हम सब, तो हर रूह को दृष्टि से भी हम वो दें, ब्लेसिंग्स दें। और मस्तक मणि, आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा को दुआएं दे। आत्मा आत्मा को देखेगी तो उसके दुख को समझ पाएगी, क्योंकि गलती तो खुद भी करी है ना हमने। तब हम दूसरे की गलतियों को समझ सकेंगे कि ये भी परवश है, जैसे हम परवश थे ये भी परवश है। ये सोचकर फिर हम अच्छा अच्छा थॉट्स किसी को दे सकेंगे। मीठे मीठे परमात्मा का मीठी मीठी समझ के लिए धन्यवाद करेंगे। हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सब चीज़ों के लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और ब्रह्मा माँ के माध्यम से करते हैं तो ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। तो शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, और बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका भी धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।